नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देवनागरी हिंदी में। और हम लोग माटी की मूर्तें पढ़ रहे थे राम वृक्ष बेनीपुरी जी का, तो उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग पेन पेपर रख लें साथ में ताकि नोट डाउन करते चले। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरजू भैया को। तो शुरू करते हैं। सरजू मैया नहीं, सरजू भैया। यह हमारे गांव की विशेषता है कि कभी कभी मर्द गंगा, यमुना या सरजू हो जाते हैं। इस बारे में औरतें ही सौभाग्यशालिनी हैं, प्रायः उनके नामों में ऐसे अनर्थ नहीं होते। हाँ, तो सरजू भैया। मेरे घर से सटा हुआ जो एक घर है, एक तरफ 2 खपरैल मकान, एक तरफ मिट्टी की दीवार पलक और फूस के छप्पर, एक तरफ टट्टी के 2 झोपड़े, एक तरफ मकान नहीं, सिर्फ टट्टी खड़ा कर छोटा सा आंगन निकाला हुआ। उसी घर के सौभाग्यशाली मालिक है हमारे सरजू भैया। देखिए, एग्जाम में ये आ सकता है कि लेखक के घर से सटा हुआ एक घर है और इतना ये सब बता देगा कि एक तरफ 2 खपरैल मकान है, फिर मिट्टी की दीवार पर उसके छप्पर है, फिर टट्टी के 2 झोपड़े हैं, फिर मकान नहीं, फिर खड़ा करके छोटा सा आंगन निकाला हुआ है। तो इस सब किसके बारे में बोला जा रहा है कि ये घर किसका है? तो आपको याद रखना है कि ये सरजू भैया का घर है। सरजू भैया को कोई छोटा भाई नहीं रहा और मैंने प्रथम संतान के रूप में ही अपनी माँ की गोद भरी, अतः हम दोनों ने परस्पर एक नाता जोड़ लिया है कि वह मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई। गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती हो सकती है। रंग सांवला, बगुले सी बड़ी बड़ी टांगे, चिंपांजी की तरफ बड़ी बड़ी बाहें, कमर में धोती पहने, कंधे पर अंगोछी डाले जब वो खड़े होते हैं, आप उनकी पसलियों की हड्डियाँ गिन लीजिए। नाक खरी, लंबी, भवें सघन, बड़ी बड़ी आंखें, कोटरों में धंसी, गाल पिचके, अंग अंग की सिराएं उभरी। कभी कभी मालूम होता मानो ये नसें नहीं, उनके शरीर को किसी ने पतली डोरों से जकड़ रखा है। ऊपर की तस्वीर निसंदेह किसी भूखमरे मनहूस आदमी एक मिनट हाँ ऊपर की तस्वीर निसंदेह किसी भूखमरे मनहूस आदमी की मालूम होती है, किंतु क्या बात ऐसी है? सरजू भैया मेरे गांव के चंद जिंदा दिल लोगों में से एक है। बड़े मिलनसार, मजाकिया और हंसोर। वह दिल खोलकर जब हंसते हैं, शरीर भर में जो सबसे छोटी चीज़ उन्हें मिली है वे उनके पंक्तिबद्ध छोटे छोटे दांत। तब बेतहाशा चमक पड़ते हैं, अंग अंग हिलने डुलने लगते हैं जैसे हर अंग हंस रहा हो। और सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति है कि वह खुद या अपने परिवार का ही पेट नहीं भर सकते, बल्कि आगत अतिथि की सेवा पूजा भी मज़े में कर सकते हैं। तो फिर यह हड्डियों का ढांचा क्यों? मैं जवाब में पुरानी कहावत पेश करूंगा, काजी जी दुबले क्यों? शहर के अंदेशे से। हाँ, सरजू भैया की यह जो हालत है वह अपने कारण नहीं, दूसरों के चलते, पराये उपकार के चलते उन्होंने न सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया बल्कि अपनी संपत्ति की भी कुछ कम हानि नहीं की है। उनके पिता जो गुमास्ता जी कहलाते थे, सरजू भैया के पिता क्या कहलाते थे? गुमास्ता जी। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरे गांव के अच्छे किसानों में से थे। चौपाल, साफ सुंदर उनका मकान और अच्छा खासा बैठक खाना था। जहां आज सरजू भैया की यह राम मरैया है। खेती बाड़ी तो थी ही, रुपए और गल्ले गल्ले का अच्छा लेन देन था। देखिए, जब हम बोल रहे हैं कि इसको नोट डाउन कर लीजिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आलस मत कीजिए, नहीं तो फिर अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा 2 नंबर चला जाएगा। तो इसलिए इसको ज़रूर आलस हटाइए और दीवार से टिक के मत बैठिए और इसको नोट डाउन कीजिए। परिवार भी बड़ा और खर्चीला नहीं था, लेकिन उनके मरते ही सरजू भैया ने लेन देन चौपट कर दिया। बाढ़ ने खेती बर्बाद की और भूकंप ने घर का सत्यानाश किया। उनका लेन देन इतना अच्छा था कि वो शायद खेती को भी संभाल लेता, घर भी खड़ा कर सकता था, किंतु सरजू भैया और लेन देन, ना ना। लेन देन जिसे नग्न शब्दों में शुद्धखोरी कहिए चाहता है, आदमी आदमीपन को खो दे, वह जोक खटमल नहीं चिलर बन जाए। काली जोक और लाल खटमल का स्वतंत्र अस्तित्व है। हम उनका खून चूसना महसूस करते हैं, हम उनमें अपना खून प्रत्यक्ष पाते और देखते हैं, लेकिन चिलर गंदे कपड़े में उन्हीं सा काला कुचला रंग लिए वह चुपचाप पड़ा रहता है और हमारे खून को यूँ धीरे धीरे चूसता है, तुरंत उसे अपने रंग में बदल देता है। तो उसका चूसना हम जल्द अनुभव नहीं कर पाते, और अनुभव करते भी हैं तो जरा सी सुगबुगु या ज़्यादा से ज़्यादा चुनचुनी मात्र। और अनुभव करके भी उसे पकड़ पाने के लिए तो कोई खुर्दबीन ही चाहिए। सरजू भैया चिलर नहीं बन सकते थे। उनके इस लंबे शरीर में जो हृदय मिला है वह शरीर के ही परिमाण से। जो भी दुखी आया, अपनी विपदा बताई, उसे देवता सा दे दिया, और वह सुनने के समय जब वो आंखों में आंसू लाकर गिर गया तो देवता ही की तरफ पसीज गए।
सूद कौन कहे, कुछ ही दिनों में मूलधन भी शून्य में परिणत हो गया। उल्टे वो खुद हाथ हाथ पैर में व्यस्त रहते हैं। बाढ़ और भूकंप ने उनके खेत और घर को बर्बाद किया जरूर, लेकिन सरजू भैया, मेरा यकीन है आज की फटेहाली से बहुत कुछ बचे रहती यदि लेन देन के बाद भी इन दोनों की तरफ ही पूरा ध्यान दिए रहते। यह नहीं कि वो जी चुराने वाले या आलसी और बोधा गृहस्थ है, नहीं, ठीक इसके खिलाफ चतुर, फुर्तीला और कामकाजू आदमी है, लेकिन करे तो क्या, उन्हें दूसरे के काम से ही कहाँ फुर्सत मिलती है। गंगा भाई के घर में बच्चा बीमार है, वैद्य को बुलाने कौन जाएगा, सरजू भैया। हृदय को बाजार से कई सौदा सुलभ लाना है, वह किसे भेजे, सरजू भैया को। खबर आई है राम कुमार के मामा जी अपने गांव में सख्त बीमार है, उनकी खोज खबर कौन लाए, सरजू भैया से बढ़कर कौन दूसरा धावन होगा। परमेश्वर को एक रजिस्ट्री करनी है, शिनाख्त कौन करेगा, सरजू भैया। किसी के घर में शादी ब्याह यज्ञ जाप और सरजू भैया अस्त व्यस्त। किसी की मौत हो जाने पर यदि वो अंधेरी रात में हो तो निश्चय ही कफन खरीदने का जिम्मा सरजू भैया। यूँ गांव भर के लोगों का बोझ अपने सिर पर लेकर सरजू भैया ने न केवल अपने खेत और घर को मटियामेट किया है, बल्कि इसी उम्र में अपनी कमर भी झुका ली है। दिन हो या रात, चिलचिलाती दोपहरिया हो या अंधेरी अधरतिया, सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। विक्टर ह्यूगो ने अपनी अमर कृति ला मिजरेबल में कहा है, देखिए किसका जिक्र हुआ है, विक्टर ह्यूगो का ला मिजरेबल, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, में कहा है कि डॉक्टर का दरवाज़ा कभी बंद नहीं रहना चाहिए और पादरी का फाटक हमेशा खुला होना चाहिए। सरजू भैया को निसंदेह इन दोनों का रुतबा अकेले हासिल है। मेरे क्षुद्र विचार से सरजू भैया का व्यक्तित्व अनुकरणीय ही नहीं, वंदनीय पूजनीय है। जब जब उन्हें देखता हूँ मेरा ज्ञानी मस्तक अपने आप से उनके चरणों में झुक जाता है, लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ी चोट लगती है तब जब देखता हूँ इस नर रत्न की कद्र कहाँ तक होगी। बहुत से लोग इन्हें सुधुआ समझकर ठगने की चेष्टा करते हैं। यदि यही बात होती तो भी बर्दाश्त की जा सकती, लेकिन यही नहीं, इन्हें जब तक झंझटों में डालने की कोशिश होती है और यदि अकस्मात झंझट में पड़ जाते हैं तो उसे निकालने की क्या बात, उससे निकालने की क्या बात, इनके तड़पने का तमाशा देखने में लोग मजा अनुभव करते हैं। अभी थोड़े दिनों की बात है, एक दिन सरजू भैया मेरे सामने आकर खड़े हुए, मैं कुछ पढ़ रहा था, सिर नीचा किए ही बैठा, बैठिए भैया। किंतु भैया बैठे हैं क्या, उनकी तो घिकी बंदी है और आंखों से आंसू आ रहे। दोबारा कहने पर भी जब नहीं बैठे तो उनकी ओर नज़र उठाई, उनका चेहरा देख दंग रह गया। मैं सन, क्या बात है यह, बहुत आश्वासन और आग्रह पर उनकी जीभ हिली। मालूम हुआ उनके घर में एक छोटी सी घटना हुई है। जैसी घटनाएं अपने ही गाँव में कई बार होते देखी है, लेकिन किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। यदि ज़रूरत हुई तो उन्हें सुलझा दिया और यदि किसी ने उसे बढ़ाना चाहा तो लोगों ने उसको डांट दिया। क्यों, क्योंकि वो घटनाएं ऐसे घरों में हुई थी जिनके पास न सिर्फ लक्ष्मी बल्कि दुर्गा भी है, पैसे भी और लाठी भी। लेकिन सरजू भैया ने तो लोगों के लिए ही अपनी हालत कर रखी है। न वह किसी पर धन का धौंस जमा सकते हैं, न डंडे फटकार सकते हैं। फिर क्यों न उन्हें तरपाया जाए, रुलाया जाए। मैंने उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें धैर्य हुआ, वह चले गए, लेकिन रात भर लोगों की कृतज्ञता ने मुझे चैन से सोने नहीं दिया। सुधुआपन से ठगे जाने की एक कहानी। बहुत दिन हुए, मैं किसी ज़रूरत में था और कुछ रुपए के लिए परेशान था। सरजू भैया के पास कुछ रुपए थे, मेरी बेचैनी को कैसे देखते, वो रुपए ले आए, मैंने खर्च कर दिया, लेकिन आज तक दे नहीं सका। रुपए तो आए, लेकिन 1 या 2 का खर्च लेकर। सरजू भैया मांगने का हाल क्या जाने, मैं भी समझता ना उनके रुपए कहाँ जाते हैं, ज़रूरत होगी मांगेंगे दे दूंगा। लेकिन अभी उस दिन जो बात उन्होंने सुनाई, मैं हक्का बक्का रह गया। इस बीच में उन्हें रुपए की जरूरत हुई, लेकिन संकोच ने मुझसे नहीं मांगा। एक सुदकुमार महाजन के पास गए, जो पहले उन्हीं से कर्ज खाता था, लेकिन तरह तरह के कारनामों से अब धन्ना सेठ बन चुका है। उसने झट उन्हें रुपए दे दिए, लेकिन जब चलने लगे कहा, आपके पास रुपए कहाँ जाएंगे, लेकिन कुछ सबूत तो चाहिए ही। क्या सबूत, मैं तैयार हूँ। सरजू भैया रुपए बांध चुके थे, न उन्हें खोल कर लौटाया जा सकता था और न उसकी मांग को नामंजूर कर सकते थे। नहीं, कुछ नहीं, कागज पर सिर्फ निशान बना दीजिए। आपसे बजाबता हैंड नोट क्या कराया जाए। और सरजू भैया ने बम भोला की तरह कजरौटे में अंगूठा बोल कर कागज पर चिपका दिया, मानो किसी आधुनिक अंटोनियो ने किसी कलयुगी साइलोक के हाथ में अपने को गिरवी कर दिया। अब वो कहता है कि जल्द रुपए दे दो, नहीं तो मैं नालिश कर दूंगा। और नालिश कितनी ही करेगा, कौन ठिकाना। सरजू भैया बेचारगी में बोल रहे थे और मैं उनका मुंह आश्चर्य से देख रहा था। आपने ऐसी गलती क्यों कर दी, लेकिन इसके अलावा इसका जवाब वो क्या दे सकते थे कि क्या करो, रुपये बांध चुका था। सरजू भैया के 5 संतानें हुई, लेकिन बेटियां ही बेटियां। उनकी धर्मपत्नी जो लंबाई में ठीक उनके विपरीत, बहुत ही बौनी होने पर भी गुणों में उनकी ही तरह थी, हाल ही में बेटा पाने का अरमान लिए मरी है। कह नहीं सकता इस अरमान से सरजू भैया को ज़्यादा चिंतित किया है या नहीं। वे बेटियों पर ही स्नेह रखते और मेरे घर में जो लड़के मेरे बेटे भतीजे, उनका बचपन तो ज़्यादातर उन्हीं के कंधों पर कटा है। लेकिन बेटियां तो अपनी अपनी ससुराल जा बसी। क्या सरजू भैया का पुश्तैनी घर खंडहर बन गया। क्या सरजू भैया की कोई निशानी हमारे पड़ोस में गुलजार
न कर सकेगी, यह कल्पना करते ही हमारे परिवार में अजीब उदासी छा जाती है। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने अपने मौसी को कहते सुना, सरजू बबुआ की उम्र कितनी है? यही मेरे बबुआ से 4 बरस बड़े हैं, फिर वह शादी क्यों न करें? क्या वंश डुबो देंगे? और उस दिन देखा मेरी ढीठ रानी सरजू भैया से झगड़ रही है। नहीं, आपको शादी करनी ही पड़ेगी। मैं शादी करूं जिससे शर्मा जी को नई भौजाई से दिन रात चुगल करने का मजा मिले, क्यों ना? मतलब मजाक में सरजू भैया बोलते हैं। मुझे देखते सरजू भैया बोल उठे और ठठाकर हंस पड़े। रानी थोड़ी सकुची फिर हंसी। मैं दोनों को देखता चुपचाप मुस्कुराता रहा। अब आते हैं अगले पात्र की ओर, जिनका नाम है मंगर। मंगर एक मिनट। हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना, आगे आगे बैल का जोड़ा, अपनी आवाज के हाथ से ही बैलों को भगाता मेरे खेत की ओर सुबह सुबह जाता। जब से मुझे होश है मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है। मुझे ऐसा लगता है, हाँ मुझे याद आता है कि हल के बदले कभी कभी मुझे भी उसके कंधे पर चढ़ने का सौभाग्य मिल चुका है, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आए, क्योंकि न जाने क्यों मंगर को बच्चों से वह स्वाभाविक स्नेह नहीं जो उसके जैसे लोगों में प्रायः देखा जाता है। उसे देखकर बच्चे भागते ही रहे हैं, और आज जब मंगर अशक्य जर्जर हो चुका है, बच्चे हैं मानो इसका बदला चुकाने को अपनी छोटी छड़ियों से उसे छेड़ कर भागते हैं, और जब वो झल्लाता है तो उन्हें मारने के लिए अपने बुढ़ापे की लकुटियाँ खोजता या खींचकर गालियाँ बकने लगता है, तो वे खिलखिला पड़ते हैं और मुँह चिढ़ाने लगते हैं। बच्चों से उसकी वितृष्णा क्यों हुई? शायद इसलिए तो नहीं कि उसे जो एक ही बच्चा नसीब हुआ वह कमाऊ पुत बनने के पहले उसे दगा देकर चल बसा, और जो उसकी एक बच्ची थी सोल्लूली, और जिसकी शादी में उसने इतनी दरियादिली दिखलाई, लेकिन एक बार मुसीबत काटने उसके दरवाजे पर पहुंचा तो दामाद ने ऐसी बेरुखी दिखलाई कि मंगर का स्वाभिमान उसे वहां से जबरदस्ती भगा लाया। इस मंगर का एक बेटा था जो बचपन में ही मर चुका था। मंगर का स्वाभिमान, गरीबों में भी स्वाभिमान, लेकिन मंगर की खूबी यह भी रही है, मंगर ने किसी की बात कभी बर्दाश्त नहीं की और शायद अपने से बड़ा किसी को मन से माना भी नहीं। मंगर मेरे बाबा का अदब करता था, शायद उनके बुढ़ापे के कारण। सुना है मेरे बाबूजी को वो बहुत चाहता था, शायद उनके नेक स्वभाव के कारण, किंतु मेरे चाचाओं को तो उसने हमेशा अपनी बराबरी का ही समझा, और मुझे तो वह कल तक तू ही कहकर पुकारता रहा। किसकी मजाल जो मंगर को बदजुबान कहे। हलवाहों को मिलने वाले नित दिन की गालियाँ तो दूर की बात। ऐसा क्यों? उसका खास कारण मंगर का यह हट्टा कट्टा शरीर, और उससे भी अधिक उसका सख्त कमाऊपन, जिसमें ईमानदारी ने 4 चांद लगा दिए थे। जितनी देर में लोगों का हल 10 कट्ठा खेत जोतता, मंगर 15 कट्ठा जोत लेता, और भी ऐसा महीन जोतता कि पहली चास में ही सिराव मिलना मुश्किल। मंगर को यह बताने की जरूरत नहीं कि कल किस खेत में हल जाएगा, वह शाम को ही सारे खेतों की आर घुमाता, और जिसकी ताक होती वहां हल लिए सुबह सुबह पहुंच जाता। जुताई के वक्त किसी की देख रेख की भी जरूरत नहीं। आम हलवाओं के पीछे किसान जो लठ लेकर पड़े रहते हैं, और तो भी वे जी चुराते हैं, ढिलाई करते हैं, आज का काम कल के लिए छोड़ते। ये आदत मंगर में थी ही नहीं। यूं ही रखवाली चाहे हरी फसल की हो या सूखी पसही की, खलिहान में चाहे बोझों की सील हो या अनाज की रास, मंगर पर सब छोड़कर निश्चिंत सोया जा सकता था। दूसरा ऐसा जन मिलेगा कहाँ? फिर क्यों न उसकी कदर की जाए। मेरे बाबा कहते थे, मंगर हलवाहा नहीं स्वांग है। वह अपने स्वांग की तरह ही कभी कभी रूठ जाता है, और जब तब लोगों को झिड़क भी देता था। उसकी झिड़क सबके सिराकों पर, उसका रूठना और उसकी मनौती होती। कभी कभी कुछ बातें बढ़ भी जाती। एक दिन काफ़ी कहा सुनी हो गई। दूसरी सुबह मंगर हल लेने नहीं आया, इधर से बुलाहट भी नहीं गई। रुपए हैं तब हलवाहे न होंगे। कोई नया हलवाहा लेकर जोता गया। उधर कोई दूसरा किसान आकर मंगर से बोला, मंगरू देख, उन्होंने दूसरा हलवाहा कर लिया है, उन्हें रुपए हैं, 1000 हलवाहे मिलेंगे, तो तेरे भी शरीर है, 1000 गृहस्थ मिलेंगे। चल हमारा हल जोत, तू जो कहेगा मजदूरी दूंगा, लेकिन मेरा सिर जो दर्द कर रहा है। मंगर ने इसका जवाब दिया, और उसका यह सिर दर्द तब तक बना रहा जब तक झाँक कर मेरे चाचा जी फिर उसे बुलाने नहीं गए, क्योंकि 4 दिनों में ही मालूम हो गया मंगर क्या है। बैलों के कंधे छिल गए, उनके पैरों में फार लग गए। खेतों में हल तो चला, लेकिन न ढेला हुआ न मिट्टी मिली। फिर खेत की आड़ पर बैठे दिन भर हलवाहे को टुकारे देते रहिए, तब कहीं 10 कट्ठा जमीन जोते। मंगर के बिना काम चल नहीं सकता। चाचा जी उसके दरवाजे पर खड़े हैं, मंगर भीतर घर में बैठा है। मंगर की अर्धांगिनी भकोलिया, मंगर की पत्नी का क्या नाम है? भकोलिया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। भकोलिया ने कहा, मालिक खड़े हैं, जाओ मान जाओ, कह दे मेरा सर दर्द हो रहा है। मंगर ने चाचा जी को सुनाकर कहा, मालिक जरा इनके सिर पर मालकिन से तेल लगवा दीजिएगा। भकोलिया हंसती हुई बोली, तुम मुझसे दिल लगी करती है? मंगर के स्वर में नाराजगी थी। मंगर चलो, आपस में कभी कुछ हो ही जाता है, माफ़ करो। चाचा जी के स्वर में आरजू मिन्नत थी।
जाइए उसी से जुतवाइए जिससे 4 दिन जुतवाया है। मुझे ले जाकर क्या होगा? आधी रोटी की बचत भी तो होगी। यूँ ही नोक झोंक मान मनोवल। फिर मंगर अपना हलवाई का पैना हाथ में लिए आगे आगे और चाचा जी पीछे पीछे। यह आधी रोटी की बचत क्या है? इसे समझा आपने? इसे मंगर का खास इजारा समझिए। जहाँ गांव भर में हलवाई को 1 रोटी मिलती, मंगर के लिए 1.5 रोटी जाती। वह भी रोटी सुवन की हो, मतलब बढ़िया की हो और अच्छी पकी हो। उस पर कोई तरकारी भी जरूर हो, क्योंकि मंगर किसी का कच्चा नमक नहीं खाता। मंगर की सभी शर्तें पूरी होती, लेकिन यह 1.5 रोटी वो खुद खाता, ऐसा आप नहीं समझे। क्या अपनी अर्धांगिनी के लिए लाता? नहीं, आधी के 2 टुकड़े कर दोनों बैलों को खिला देता। यह आधी रोटी फिर मेरे ही घर आती, लेकिन इसमें कोई काट कपट नहीं हो सकती थी। महादेव मुँह ताके और मैं खाऊं, यह कैसे होगा? मंगर के लिए बैल नहीं, साक्षात महादेव थे। इसको भी नोट डाउन कर लिया कि महादेव मुँह ताके और मैं खाऊं, यह कैसे होगा? महादेव किसको बोलता है? बैल के लिए मंगर बोलता है। एक आध बार बहुत बात बढ़ गई तो मंगर मेरा गांव छोड़कर चला गया, लेकिन गांव में रहते उसने दूसरे का परिहत नहीं पकड़ा। दूसरे गांव में भी वो जम नहीं सका। तब तीसरा गांव देखा और अंत में मारा मारा फिर मेरे गांव लौटा। शायद मेरे घर जैसा कद्रदान उसे कहीं नहीं मिला। मंगर का स्वभाव रूखा रहा है, किसी से लल्लो चप्पू नहीं, लाई लपटाई नहीं, 2 टुक बातें, 4 टुक व्यवहार। तो भी न जाने क्यों मंगर मुझे शुरू से ही स्नेह की नज़र से देखता रहा है। शायद इसलिए कि मेरे बाबूजी उसे बहुत मानते थे। अब भी कहता है, मान लिखिए हमारे मंझले बाबू, वह मरे, मेरी तकदीर फूटी। और शायद इसलिए भी कि मैं बचपन से ही टूअर हूँ। माँ मर गई, पिताजी चल बसे, तभी तो उसने अपना पवित्र कंधा मुझे दिया। और जब कुछ बड़ा हुआ तो मैं ननिहाल आने जाने और रहने लगा तो याद आता है मंगर ही मुझे वहाँ पहुँचाता। मैं एक छठी घोड़ी पर सवार, मंगर सिर पर सौगात की चीज़ें और मेरी किताबें ली है। घोड़ी के लगाम पकड़े आगे आगे, जहाँ नीच जमीन होती कहीं मैं घोड़ी से न गिर जाऊँ। बगल में आकर एक हाथ से मुझे पकड़ भी लेता। उसके बलिष्ठ हाथों के उस कोमल स्पर्श का अनुभव आज भी कर रहा हूँ। ज्यों ज्यों बड़ा होता गया घर से मेरा संबंध टूटता गया। बकौल मंगर मैं तो अपने ही घर का मेहमान बन गया, लेकिन जब जब 2-4 दिनों के लिए घर जाता, मंगर को उसी रूप और उसी पेशे में देखा करता। कपड़ों से मंगर को वहशत रही है। हमेशा कमर में भगवा ही लपेटे रहता। उसे धोतियाँ मिली हैं। गोवर्धन पूजा के दिन हर साल एक नई धोती लिए बिना वह बैलों के सींगों में लटकन बांधता क्या? यूँ भी बाबा और चाचा साल में जब तक पुरानी धोतियाँ दिया करते। घर में शादी ब्याह होने पर उसे लाल धोतियाँ भी मिली है। मेरी शादी में मंगल के लिए नया कुर्ता भी बना था, लेकिन धोतियाँ हमेशा उसके सिर का ही श्रृंगार रही, जिन्हें वो मुरेठे की तरह लपेटे रहता। और कुर्ता जब मेरी किसी कुटमौती में वो संदेश लेकर जाता, तभी उसकी देह ढकता। यूँ साधारणतः वो हमेशा नंग धरंग रहता, और मैं कहूँ मुझे उसका शरीर उस रूप में बहुत ही अच्छा लगता। आज एक कलाकार की दृष्टि से कहता हूँ कि मंगल को खूबसूरत शरीर मिला था। काला कलूटा फिर भी खूबसूरत। सौंदर्य को रंगसाजी और नक्काशी का मजमूआ समझने वालों की रुचि मैंने समझ नहीं पाता। यह कहने की गुस्ताखी के लिए आज भी मैं माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। मंगल का वह काला कलूटा शरीर एक संपूर्ण सुविकसित मानव पुतले का उत्कृष्ट नमूना। चलिए सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज न वह देवी रही, न वह कड़ाई रहा। मंगर वह नहीं रहा जो कभी था। गरीबी को वह अपने अक्खरपन से हमेशा धाता बताया रहा, लेकिन उम्र के प्रहारों से वह अपने को बचा नहीं सका। उसकी एक एक चोट उसे धीरे धीरे जर्जर बनाती रही, और आज उस पर यह कहावत लागू है कि सूखी हार ठाठ भई भारी, अब का लदब है व्यापारी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये इससे संबंधी हो सकता है कि किसके लिए कहावत कही गई है, तो मंगर के लिए। जैसे सरजू भैया के लिए पूछ सकता है, बलदेव सिंह के लिए पूछ सकता है, लेकिन इसका जवाब होगा मंगर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके शरीर का मांस और मांसपेशियां ही नहीं गल गई, उसकी हड्डियां तक सूख गई हैं। आज का उसका यह शरीर उस पुराने शरीर का व्यंग चित्र मात्र रह गया है। बुढ़ापे के प्रहारों के लिए जो ढाल का काम करती, उस चीज़ का संग्रह मंगर ने कभी किया ही नहीं। आज खाए और कल को झके, ताको गोरख संग न रखे। इसको भी नोट डाउन कीजिए। आज खाए और कल को झके, ताको गोरख संग न रखे। ये पूछ सकता है किस रचना में संबंधित है, और नाम पूछेगा तो सब मंगर, और रचना पूछेगा तो माटी की मूर्तियाँ का उपासक। यह मंगर संग्रह का तो दुश्मन रहा। कोई संतान भी नहीं रही जो बुढ़ापे में उसकी लाठी बनती। उम्र ने इस निरस्त्र कवचहीन योद्धा पर वे सभी तीर छोड़े जो उसके तर्कस में थे। मंगर बुढ़ापे के कारण हल चलाने के योग्य नहीं रह गया, तो कुछ दिनों तक उससे कुछ फुटकर काम लिए गए, लेकिन यह भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। अब एक ही उपाय रह गया, उसे पेंशन मिले, लेकिन हलवा हो। यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है, और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा। फिर मंगर में जली हुई रस्सी का वह ऐठन
और शायद गर्मी भी है, जिससे दया का बादल हमेशा ही उससे दूर दूर भागता रहा। दया का बादल चाहता है आशीर्वचनों की शीतल सतह और मंगर, इसको नोट किया है। दया का बादल चाहता है आशीर्वचनों के शीतल सतह और मंगर के शब्दकोश में उसका सर्वथा अभाव ही समझिए। इसके बदले आज भी वही बेलौस बातें, झड़प झिड़कियों की आँच, जो पानी के बाद खून को भी सुखा दे। इसके बावजूद उदारता की स्वाति बूंदें कभी कभी टपकती, किंतु पपीहे की प्यास उससे भले ही बुझे, मंगर के बुढ़ापे की मरुभूमि उससे सींची नहीं जा सकती। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज हम मंगर की हड्डियों का या झांझर भी नहीं पाते अगर उसकी अर्धांगिनी नहीं होती। उसकी अर्धांगिनी भकोलिया, मंगर की आदर जोड़ी, वही जमुनिया रंग काली का कर मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता। क्यों करूं? 2 ही बच्चे हुए, इसलिए स्त्रीत्व के उस महान क्षय से बहुत कुछ वो बची रही जो मातृत्व का सुंदर नाम पाता है। यही कारण है कि जर्जर झरझर हो गया, मंगर जर्जर झरझर हो गया, लेकिन भकोलिया अभी चलती फिरती है, कुछ हाथ पांव चलाकर संगर कर लेती है और दोनों प्राणियों का गुजर चला पाती है। लेकिन यह भी कब तक, क्योंकि वह बेचारी भी दिन दिन छिड़ती जाती है। भकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी, शारीरिक ढांचे में नहीं स्वभाव में भी। वे भी दिन थे जब वह तमतमाकर बोलती, झपट कर चलती, न किसी को जल्द मुँह लगाती और न किसी की हेठी बर्दाश्त करती। जब किसी ने छेड़ा मानो काली सापिन के फन पर पैर रखा, लेकिन भकोलिया में सिर्फ फुफकार मात्र थी। दंशन और विष का आरोप उसके साथ महान अन्याय होगा। पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा और जल्द ढाल सकती हैं। उसका उदाहरण भकोलिया है। मंगर आज भी है, मुंह का बिलौस या फूहर कहिए, लेकिन भकोलिया वही नहीं रही। किसी का बच्चा खिला दिया, किसी का कुटान पिसान कर दिया, किसी का गोबर पात दिया, किसी का पानी भर दिया, और जो कुछ मिला उसे पहले मंगर को खिलाकर अपने पीछे खाने बैठी। किंतु इतना करने पर भी वो हमेशा मंगर की फुटकार सुना करती। मंगर अपना सारा पित्त और पुरानी झड़प अब ज़्यादातर इसी पर झाड़ता है। भगवान की मर्जी कहकर मंगर जिसके नाम पर अपनी मुसीबतों को बिसर जाने का प्रयत्न करता रहा, उस भगवान ने परसाल उसकी और दुर्गति कर दी। उसे जोरों से हथकपारी उठी। भकोलिया उसकी चिल्लाहट से पसीज किसी दिया की मूर्ति से दारचीनी मांग लाई और उसे बकरी के दूध में पीस कर उसका लेप उसके ललाट पर कर दिया, बाई पुटपुटी पर और आंख पर भी लगा दे। मंगर ने लेप की पहली ठंडाई अनुभव कर रहा। भकोलिया हुक्म बजा लाई, लेकिन यह क्या, जहाँ जहाँ लेप था वहाँ अजीब जलन शुरू हुई। जलन जख्म में बदली और जख्म ने उसकी एक आंख ले ली। जब मैं घर गया तो बोलता है, बबुआ जी मेरी आंख चली गई, मैं काना हो गया, कहकर मंगर रोने लगा। शायद मंगर को मैंने यही पहली बार रोते देखा। मैं उसे ढांढस दे रहा था, लेकिन मेरा हृदय और विपदा कब अकेली रही। पिछले माघ में घर पहुंचा। सुबह धूप निकल आई थी, लेकिन अपने चिर अभ्यास के अनुसार मैं आंखें मूंदे रजाई से लिपटा पड़ा था। थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ गिरने की सी धम धम की आवाज़ होती। रजाई मुंह से हटाकर आंखें खोली, देखा सामने पुआल के टाल के नजदीक एक काला सा अस्थि पंजर बार बार खड़ा होने की कोशिश करता और गिरता है। यह क्या है? चौंक कर उठा, उस और बढ़ा, यह तो मंगर को अर्धांग मार गया है। देखा आंखें सजल हो उठी, निकट गया, उसे संभाला, फिर कहा, मंगर परे क्यों नहीं रहते? यह कैसी चोट लग रही होगी? परे परे मन उब जाता है बबुआ, मंगर ने जवाब दिया। उफ, नसें ढीली पड़ गई, खून का सोता सूख गया, लेकिन मानो अब भी उसमें तरंगे उठती और किसी सूखे सागर की तरफ बालू के तट पर सिर धून पछाड़ खा गिर पड़ती। कैसा करुण दृश्य। हम पढ़ेंगे रूपा की यारी को। कुछ दिन चाहे मैं स्कूल से आंगन पालती मारे चिवड़दही का कौड़ निकल रहा था कि अकस्मात माँ ने मेरी थाली उठा ली। उसे घर में पीछे पीछे मैं उनके साथ लगा था। थाली रख मुझसे बोली, बस यहीं खा, बाहर मत निकलना, रूपा की आजी आ रही है, नजर लगा देगी, समझे ना। मैं समझता क्या खाक। हाँ, रूपा की आजी से कौन नहीं डरता, कौन बच्चा उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर न सिहर उठता। और डायन है, गांव भर में यह बात प्रसिद्ध है। वह जिसको चाहे जादू के एक फूंक में मार सकती है। बच्चों पर उनकी खास नजरें इनायत रहती है। खेलते शिशुओं को उनकी बड़ी बड़ी आंखें निकल चुकी है, बड़ी बड़ी आंखें। रूपा की आजी की यही सूरत है, सूरत शक्ल, लंबी गोरी औरत, भरा पूरा बदन, हमेशा साफ सफ़ेद बगाबग कपड़ा पहने रहते। उस सफ़ेद कपड़े के घेरे से उनका चेहरा रोब बरसाता। फिर उनकी बड़ी बड़ी आंखें, जिन पर लाली की एक हल्की छाया, पूरे बदन का ढांचा मर्दों के जैसा ही। सब ठीक है। लोगों ने मना किया कि उनके ससुर को कि वहाँ बेटे की शादी मत कीजिए, किंतु वह भी पूरा खरिया थे, जिद कर देखे कैसे होती है वहाँ की लड़की। रूपा की आजी ब्याह के आई। आने के थोड़े ही दिनों बाद ससुर जी चल बसे। कुछ दिनों के बाद रूपा के दादाजी भी। इन दोनों की मौत अजीब हुई। ससुर जी दोपहर में खेत से आए
रूपा की आजी ने थाली परोसकर उनके सामने रखी। 2 कौर खा पाए थे कि पेट में खोचा मारा, दर्द हुआ, खाना छोड़कर उठ गए। शाम होते होते उसी दर्द से चल बसे। रूपा के दादाजी एक बारात से लौटे थके मांदे। नवोढ़ा पत्नी रूपा की आजी ने हंसकर एक गिलास पानी पीने को दिया। पानी पीते ही सिर घमका, ज्वर आया। उसी ज्वर से 3 दिनों के अंदर स्वर्ग सिधारे। पहली घटना से ही कानाफूसी शुरू हो गई थी। दूसरी घटना ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि रूपा की आजी डायन है। दोनों को जादू के जोर से खा गई। रूपा के पिताजी का जन्म उसके 3-4 महीने बाद हुआ। रूपा की आजी की गोद भरी। आखिर इस डायन ने अपना खानदान मचा लिया। लोगों ने कहना शुरू किया, बेटे को इस डायन ने बड़े नाज से पाला पोसा बड़ा किया और उसकी शादी की धूमधाम से। किंतु कैसी है यह चुड़ैल, शादी का बरस लगते लगते बेटे को भी खा गई। मूछ उठान जवान बेटे को, कितना सुंदर गठीला जवान था वह। कुश्ती खेलकर आया, इसके हाथ से दूध पिया, खून के दस्त होने लगे, कुछ ही घंटों में चल बसा। उसके मरने के बाद इस रूपा का जन्म हुआ और रूपा अभी प्रसूति गृह में ही केके कर रही थी कि उसकी माँ भी चल बसी। बाप रे, रूपा की आजी कैसी बड़ी डायन है। डायन पहले अपने ही घर को सुहा करती है। और अभी सब रूपा की आजी के बारे में है कि उनको डायन बोला गया। रूपा की आजी से बचो, लेकिन बचोगे कैसे? भर दिन रूपा को गोद लिए कंधे चढ़ाया, उसकी छोटी उंगलियों पकड़ी है। इस गली से उस गली, इस घर से उस घर आती जाती ही रहती। न एक व्रत छोड़ती है, न एक तीरथ, और हर व्रत और तीरथ के बाद गांव भर का चक्कर। उत्सव में बिना बुलाए ही हाजिर। उफ, यह डायन कब मरेगी, कब गांव को इससे निजात मिलेगी। मन ही मन यह मनाया जाता, किंतु ज्यों ही रूपा की आजी सामने आई नहीं कि उनकी खुशामदीद होती। कहीं वो नाराज न हो जाए अपने ससुर पति को, मतलब इस तरह से खाने वाने मतलब आता है। ये सब बेकार बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बस यही है कि उनके बारे में क्यों देखो फालतू बात ही होता है। ऐसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लिया जाए। मैं बड़ा हुआ, लिखा पढ़ा, नए ज्ञान ने भूत प्रेत पर से विश्वास हटाया, जादू टोटे पर से आस्था हटाई। मैंने कहना शुरू किया, यह गलत बात है। रूपा की आजी पर झूठी तोहमत लगाई जाती है। बेचारे के घर में एक के बाद एक आकस्मिक मृत्यु हुई। उसका दिमाग ठीक नहीं, आंखों की लाली या पानी डायनपन की नहीं, उसकी करुणाजनक स्थिति की निशानी है। बच्चों को देख कर, दुलार कर, जवानों को घूर घूर कर वह अपने जवान बच्चे को याद करती है या उसे भूलने की कोशिश करती है। पूजा पाठ सब उसी की प्रतिक्रिया है। दुनिया में भूत जैसी कोई चीज़ नहीं, जादू टोना सब गलत चीज़, लेकिन मेरी बात कौन सुनता है। एक दिन मौसी मेरी इस पकझक से व्याकुल होकर बोली, हाँ तुम्हें क्या, तुम्हारे लिए जरूर जादू टोना गलत है, भगवान तुम्हें चिरंजीवी करे, किंतु उनसे पूछो जिनकी कोख इस डायन ने सुनी कर दी, जिनके बच्चों को यह जिंदा चबा गई, जिनके हंसते खेलते घर को इसने मसान बना दिया। कहते कहते उनकी आंखें भर आई। कुछ गरम गरम बूंदें आंखों से निकल कर जमीन पर ढुलक रही। फिर बोली, उस पड़ोसिन की बात है, उसकी बेटी ससुराल से लौटी थी गोद भरकर। एक दिन उसका 6 वर्ष का नाती आंगन में खिलक रहा था। कितना सुंदर था वह बच्चा, जैसे विधाता ने अपने हाथे संवारा हो, जो देखता मोह जाता। कई दिन मेरे घर आया था, जबरदस्ती मेरे कंधे पर चढ़ गया, दही मांग कर खाया, तुतली तुतली बोली, चिकने चिकने दूध मुँहे दांत, हंसता तो इंजोरिया हो जाती, खिलखिलाता तो हर श्रृंगार झरने लगते। और वैसे बच्चे को, हाँ एक दिन वह बच्चा अपने आंगन में था कि यह भूतनी पहुंची। यह भूतनी, हाँ इसी तरह आंसू बहाती, होठ हिलाती, रूपा का हाथ पकड़े हुई। इसे देखते ही उसकी माँ का मुंह सूख गया। नानी डर गई, चाहा बच्चे को छिपा दे, किंतु वह बच्चा छिपाने लायक भी तो नहीं था। उद्यमी नटकर झटपट दौड़ाया, इस चुड़ैल के कंधे पर चढ़ गया, चढ़कर इसके बालों को नोचने, गर्दन को हिलाने और अपने छोटे छोटे पैरों से इसे एरियाने लगा। बच्चे की इस हरकत से भूतनी हंस पड़ी। पहली बार लोगों ने इसे हंसते देखा, फिर खुद घोड़ा बनी, बच्चे को सवार बनाया और बहुत देर तक घुड़दौड़ करती, बच्चे को हंसाती खिलाती रही, बार बार उसे छाती से लगाती, कहती, ऐसा बच्चा दूसरा न देखा, आह मेरा। किंतु बात बीच में ही काट कर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे रोते देख बच्चे ने गुदगुदी लाकर रिझाकर भुलाकर उसे चुप कराया। चुड़ैल घर चली गई, आशीर्वाद देते हुए, जुग जुग जिए यह बच्चा, तुम्हारी गोद हमेशा भरी रहे बेटी, भरी रहे। इसी तरह सोने की मूरत उगलती रहे। उसकी माँ भौचक नानी के जैसे जी में जी आए। किंतु जानते हो इसके बाद क्या हुआ? मामी कहे जा रही थी, कुछ ही दिनों के बाद लड़के को सूखा रोग लग गया। कहा उसका वह रूप, वह रंग, वह चूहर, वह हंसी सूख कर कांटा हो गया। दिन रात चेचे किए रहता, जो उसे देखते आंसू बहाते, और एक दिन आंसू की बाढ़ लाकर वह उफ। उस दिन उसकी माँ को तुम देखते पागल हो गई थी बेचारी, बच्चे की लाश को पकड़े थी, छोड़ती नहीं थी। किसकी हिम्मत जो उससे बच्चा मांगे। आंसू सूख कर ज्वाला बन गए थे, उसकी आंखों से चिंगारी निकल रही थी। बच्चे को छाती से चिपकाए थी जैसे वो दूध पीता बच्चा हो। अंट संट बोलती, बच्चे के मुंह में छाती देने की कोशिश करती, उसे चुप देख कभी कभी चिल्ला उठती। जब चिल्लाती मालूम होता उसका कलेजा फट रहा है।
सुनने वाले के भी कलेजे फटते। मैं देख रहा था मामी का कलेजा आज भी फटा जा रहा है। किस्से का अंत शब्दों से नहीं, आंसुओं के ज्वार से हुआ। और मामी के बच्चे को भी तो इसी ने खाया। वो बोलती नहीं, किंतु उनके करुण चेहरे की एक एक भाव भंगिमा उस आंसू की एक एक बूंद या कह रही है कि कम्बक के बच्चे को खाकर भी संतोष नहीं हुआ। चलिए, सब कितना बच्चा खाएगा भाई। एक दिन मामी की क्या बात, एक दिन मामा जी भी मेरे उपयुक्त तर्कों पर नाराज हुए और अपनी आंखों से देखी घटना सुनाई। वह ऊंची जगह देखते हो ना, वहाँ एक दुसाध आ बसा था। बूढ़ा था, 2 नौजवान लड़के थे उसके घर में, बीवी पतोह, दोनों बेटे बड़े ही कमाऊ पुत, गठीले जवान। बूढ़ा भी काफ़ी हुस्नमंद था। मतलब यह था कि काम करने के लिए बोला गया उसको, मतलब जो दुसाध था, जो दुसाध परिवार बैठा था उस गढ़ पे, उसको काम करने के लिए बोला जाता है। बूढ़ी बोलती है उसके एक बेटे को काम करने का, तो काम नहीं करने के लिए बोलता है कि नहीं हम नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। फिर उसको पता चलता है तो वो रोने वोने लगता है कि अरे इस तरह से फिर होता है। मतलब फालतू बात है, कुछ काम का नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। फिर जो मना करता है उसका क्या होता है कि वह पट्ठा बेहोश पड़ा रहता है। अगले दिन समूचा शरीर पीला पड़ गया, मुंह से झाग निकल रहा है, गाँव से सांप का विष उतारने वाले पहुँच। मतलब बेसिकली बात है कि जो मना करता है उसको अगले दिन सांप काट लेता है। और फिर लोगों को लगने लगता है कि उस बूढ़ी को मना किया ये काम करने से, इसलिए इसके साथ ऐसा हो गया। तो मतलब अंधविश्वास को फिर एक बार और प्लस पॉइंट मिल जाता है उस पर कि मतलब लोगों को बोलने के लिए वो डायन है। यही बात था। जब तक वह आंखें खोलता है, रहर अगर हाथ पर फटकारता है, फिर निःशब्द हो जाता है। निस्तब्धता निष्पन्नता में और निष्पन्नता निर्जीवता में बदलती जाती है। बूढ़ा बाप छाती पीट रहा है, छोटा भाई दहाड़ मार कर रो रहा है, माँ और स्त्री की गत का क्या कहना। विष उतारने वाले कहते हैं हम क्या करें, सांप का विष उतरता है ना, या तो आदमी का विष है। देखिए इधर भी मतलब एक्स्ट्रा दिमाग लगाती है सब। सीधा जादू, ठीक आधी रात को लगाया गया है, उतर जाए तो भाग। बूढ़े का वैसा भाग नहीं था। धीरे धीरे हम लोगों को देखते तो उसके जवान बेटे की अर्थी उठ रही थी। दूसरे ही दिन उसका सारा परिवार गाँव छोड़कर चला गया। अरे यह बुढ़िया नहीं, काल है, आदमी नहीं, सांप नहीं, चलती फिरती चुड़ैल बामनी है, नहीं तो इसे जिंदा गाड़ देने में कोई पाप नहीं रखता। मामा की आंखें अब अंगारे उगल रही थी। मैं चुप था। भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है भला। इम्पोर्टेंट कहते हैं, भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है। अब यहाँ मेला है, उस मेले में एक बच्चे को उठा लेती है तो सब बोलने लगता है कि सब चुरा रही है बच्चे को। इस वही है। हाँ, यहाँ पर देखती क्या, एक बुढ़िया उस बच्चे को गोद में लिए झुंझुने दे रही है और मिठाइयाँ खिला रही है। कैसी उसकी सूरत, फटा चीटा कपड़ा, धूल से भरा शरीर, बिखरे बाल, लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी टांग, बड़ी बड़ी बाह। उसे देखते ही वह चीख पड़ी, डायन। बुढ़िया चौकी गुर्राई, क्या बोलती है, किंतु वह तो चिल्लाई जा रही थी, डायन डायन। हल्ला देख बच्चा चीखने लगा। बुढ़िया ने बच्चे को कंधे पर लिया। वो बुढ़िया के नज़दीक पहुंचकर बच्चे को उसे छीनने की कोशिश करने लगी। एक हल्ला, एक शोर, एक गौगा। अब बच्चा सखी की गोद में और बुढ़िया को लोग पीट रहे हैं। बच्चा बार बार उसको देखकर बुदिया बुदिया कह उठता है, मानो उसकी मार पर तरस खाता हो, उसकी गोद को ललक रहा हो, किंतु उस पर ध्यान कौन देता। बुढ़िया भागी जा रही है। स्त्रियाँ, बच्चे, मर्द उसके पीछे लगे हैं। थोड़ी थोड़ी देर पर रुकती है, दांत दिखाती है, हाथ जोड़ती है, कभी कभी गुस्सा होकर ढेले जाती है। वह सिर्फ ढेले उठाती है, लोग उस पर ढेले फेंकते हैं। इसी भागा भागी में वो एक जगह पहुँचती है जहाँ पहले कुआं था। उसकी गत खराब हो गई थी, वो भट रहा था। भागने में व्याकुल उसका ध्यान उस पूर्ण राधाराम से उस कुएं में जा गिरी। भीड़ रुकती है, कोई कहता है मरने दो, कोई कहता है निकालो। जब तक निर्दयता पर करुणा की विजय हो तब तक वह जल समाधि ले चुकती है। जब बहुत बकवास चीज़ है जी, गाँव में दिमाग खराब हो जाता है सबसे। ये उसकी लाश है। किसकी लाश? बुढ़िया की लाश, रूपा की आजी की लाश। रूपा की आजी की लाश, वह यहाँ कहाँ? रूपा की शादी बड़ी धूमधाम से की उसने, सारी जायदाद बेचकर। जिस भोर में रूपा की पालकी ससुराल चली, उसी शाम को घर छोड़कर चल दी। कहाँ, कौन जाने। इतने दिनों तक वह कहाँ कहाँ की धूल छानती, आज पहुंची थी इस मेले में। क्यों? क्या रूपा को देखने, उसके बच्चों को देखने? क्या वो रूपा का बच्चा था? उसने परिचय क्यों न दिया? छोड़िए उस चर्चा को। बहुत दिन हुए रवि बाबू की कहानी पढ़ी थी कि एक भद्र परिवार की महिला हैजे से मर गई। लोग जलाने को शमशान ले गए। चिता सजाई जा रही थी कि वर्षा होने लगी। चिता छोड़कर लोग बगल की अमराई की मरैया में छिपे रहे। काली रात थी। जब वर्षा खत्म हुई, उन्होंने पाया चिता से मुर्दा गायब। क्या सियार खा गए? खोज झूठ फिजूल हुई, किंतु किस तरह बाबू साहब से कहा जाए कि उनके सावधानी से मुर्दा गायब हुआ। झूठ मूठ चिता में आग लगा चले आए। इधर बेचारी महिला पानी की बूंद से जीवन पा चिता से उठी, दिन भर खेतों में छिपी रही। भद्र कुल की महिला थी। रात में जब घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया, उसकी बोली सुन लोग दौड़े। अरे भूत! नैहर पहुंची, वहाँ भी भूत भूत। बहन के घर पहुंची, वहाँ भी भूत भूत। जहाँ जाए वहीं भूत भूत।
आखिर उसने अपने को गंगा जी के गोद में सुपुर्द कर दिया। क्या रूपा की आगे भी कुछ इसी तरह लोक अपवाद की शिकार नहीं हुई? घटनाओं ने उसके साथ साजिशें की, लोगों ने जल्लाद का काम। बिल्कुल वही हुआ, कोई इसमें डाउट ही नहीं। यहीं तक पढ़ते हैं और फिर अगला लेक्चर में आगे पढ़ा जाएगा। तब तक आप लोग जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन किए होंगे तो उसको रिवाइज़ कीजिए, और बाकी जो टेक्स्ट में लगा होगा अगर उसका आप पहले से नोट्स बना चुके हैं या फिर पहले से पढ़े तो उसको भी रिवाइज़ करते रहिए। आगे आगे जितना ज़्यादा हो उतना रिवीजन करते रहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिवीजन इज़ द की। तो बस रिवीजन पर बहुत ध्यान दीजिए, और बाकी जो भी आपको ठीक लगे या जो ठीक नहीं लग रहा उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।